जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर दोस्तों शुरुआत करते हैं आज करनाल इंद्री से। यहाँ पर दोस्तों ग्रामीण चौकीदारों ने आवाजें उठाई है। जी हाँ दोस्तों, 24 जून को ग्रामीण चौकीदार मांगों को लेकर मंत्री के घर का घेराव करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर ग्रामीण चौकीदार दोस्तों इकट्ठा हुए थे, अपनी मांगों को लेकर अपनी समस्याओं के बारे में यहाँ पर विचार विमर्श किया गया और निर्णय लिया गया कि उनकी मांगों को अगर नहीं माना जाता है तो दोस्तों 24 जून को ग्रामीण चौकीदार अपनी मांगों को लेकर पंचायत मंत्री के घर का घेराव करेंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि चौकीदारों का जो है मुख्य जो प्रमुख मांग है वो है इनको चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक कि कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता है तो 26,000 रुपये वेतन इनको दिया जाए। ग्रामीण चौकीदार दोस्तों रिटायरमेंट होने पर 5 लाख रुपए की राशि और सम्मान पत्र भी इनको दिया जाए। जिस गांव में ग्रामीण चौकीदार नहीं है वहां पर चौकीदार की नियुक्ति की जाए और यहाँ पर वेतन जो विसंगतियां दोस्तों उसको भी दूर किया जाए, ऐसे यहाँ पर इन्होंने डिमांड की है। यहाँ पर करनाल में ग्रामीण चौकीदार ने। दूसरी तरफ यहाँ पर हिसार में भी ग्रामीण चौकीदार इकट्ठा हुए और यहाँ पर रोष प्रकट कर उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा है। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण चौकीदारों ने मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन कर उपायुक्त के नाम सौंपा है ज्ञापन। तो यहाँ पर भी दोस्तों डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है अपनी मांगों को लेकर ग्रामीण चौकीदारों ने हिसार के अंदर। साथियों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर यमुनानगर से खबर है। हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ ने की है बैठक। जी हाँ दोस्तों, गेस्ट टीचरों ने यहाँ पर बैठक की है। बता दें यहाँ पर हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ बैनर 22 बैनर तले दोस्तों यहाँ पर खंड छछरौली की बैठक खंड प्रधान राजेश की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में दोस्तों यहाँ पर छछरौली में स्कूल छुट्टी के बाद हुई है। तो यहाँ पर जो है गेस्ट टीचरों ने बताया भी किस तरह से इनका दोस्तों शारीरिक मानसिक और आर्थिक शोषण सरकार कर रही है। बताया गया है जेबीटी को 30,000 रुपये, टीजीटी को 35,000 रुपये, पीजीटी को 40,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इसके अलावा इनको कोई अन्य सुविधा सरकार नहीं दे रही है। जबकि हरियाणा की भाजपा सरकार ने इनको वादा किया था कि जैसे ही वो सत्ता में आते हैं तो दोस्तों इनको रेगुलर कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया गया, बल्कि कर्मचारियों का शोषण बढ़ गया है जब से ये सरकार आई है। किस तरह से समय समय पर इस सरकार ने अलग अलग तरह से गेस्ट टीचरों को नौकरी से बाहर निकाला है और संघर्ष के बाद वो वापिस लिए गए हैं। इस तरह की यहाँ पर बातचीत दोस्तों की गई है। अंबाला से देख लेते हैं अगली खबर। यहाँ पर नगरपालिका कर्मचारियों ने पार्षदों को सौंपा है ज्ञापन। बोले रविवार के अलावा कोई छुट्टी नहीं मिलती। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफ और ईएसआई के नाम पर कटने वाले 1600 रुपये का कोई हिसाब किताब नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी थे जिन्होंने यहाँ पर पार्षदों को ज्ञापन सौंपा दोस्तों अपने अपने लेवल पर। तो यहाँ पर बता दें पार्षदों ने भी अपने अपने लेवल पर ही दोस्तों यहाँ पर इनको समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है और किस तरह से ये जो मीटिंग होगी, हाउस मीटिंग होगी, उसमें इनकी मांगों को उठाएंगे और इनकी सभी जायज मांगों का समर्थन करते हुए पार्षदों ने इनका दोस्तों यहाँ पर एक तरह से साथ दिया है कर्मचारियों का और बताया है कि अप्रैल माह का बकाया 2 दिन में मिल जाएगा। भविष्य में भी कोशिश की जाएगी 7 तारीख से पहले कर्मचारियों का वेतन इनके अकाउंट में डलवा दिया जाए। और छुट्टी को लेकर भी दोस्तों यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है पार्षद महोदय हैं जितने भी जिनको ज्ञापन सौंपा गया है कि इसके विषय में आवाज़ उठाई जाएगी, आपके पक्ष में आवाज़ उठाई जाएगी। किस तरह से 2 घंटे की छुट्टी लेने पर ही पूरे दिन की दोस्तों यहाँ पर हाजिरी काट दी जाती है ठेकेदार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए खबर है यमुनानगर से। वीरवार को एसीएस पावर के साथ हुई 2 चरण की वार्ता, नहीं निकला कोई समाधान। जी हाँ दोस्तों, वीरवार को फिर से 2 चरण की वार्ता हुई एसीएस पावर के साथ। जो अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ बैठा हुआ है अपनी मांगों को लेकर, कौशल रोजगार निगम में शामिल होने को लेकर, तो दोस्तों फिर से मीटिंग में कोई किसी प्रकार का निर्णय नहीं निकला है। तो बता दें यहाँ पर 31 दिन इनको कर्मचारियों का बैठे हो गए हैं अपनी मांगों को लेकर और कर्मचारी ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि इनका मनोबल आज तक नहीं टूटा है और ये अपने रवैये पर अड़े हुए हैं और अपनी मांगों को मनवा कर ही उठेंगे। इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया भी किस तरह से सरकार ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने का दावा करती है, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों ठेकेदारी प्रथा से बाहर निकलने की कोशिश अगर ये कर्मचारी कर रहे हैं तो सरकार इनका साथ नहीं दे रही है। महेंद्रगढ़ भास्कर से देख लेते हैं, वेतन विसंगतियां दूर करने की गई है मांग। जी दोस्तों, महेंद्रगढ़ में दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री थे जो जनसंवाद यात्रा अपनी कर रहे हैं जगह जगह गांव-गांव में जाकर। तो वहाँ पर जो एनएचएम के कर्मचारी दोस्तों एक उनका प्रतिनिधि मंडल मिला है मुख्यमंत्री साहब से और ज्ञापन सौंपा है अपनी मांगों को लेकर। तो यहाँ पर बताया गया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलकर वर्षों से लंबित मांगों जैसे 7वें पे कमीशन का लाभ देने, वेतन विसंगतियां दूर करने, सेवा सुरक्षा प्रदान करने यानी कि नौकरी को सेवा सुरक्षा प्रदान करने के बारे में यहाँ पर दोस्तों इन्होंने ज्ञापन सौंपा है एनएचएम कर्मचारियों ने। बताया गया है यहाँ पर भी
जो डॉक्टर पुष्पेंद्र ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव के प्रयासों से एनएचएम कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री साहब से मिल पाया और मुख्यमंत्री साहब ने सकारात्मक दोस्तों एक तरह से रूप से इनकी मांगों को सुना है और प्रतिनिधिमंडल को दोस्तों मांगों को मानने का आश्वासन भी दिया है। तो एनएचएम कर्मचारी यहाँ पर मुख्यमंत्री तक सीधी बात पहुंचाते हुए आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद कौशल रोजगार निगम की एक भर्ती के बारे में जो कोर्ट केस चला हुआ था दोस्तों, वो याचिका खारिज कर दी गई है। देख लीजिए क्या था पूरा मामला। शारीरिक शिक्षा सहायकों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शारीरिक शिक्षा सहायक दोस्तों लगाना चाह रही थी हरियाणा सरकार कौशल रोजगार निगम के माध्यम से, तो दोस्तों उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने, बता दें यहाँ पर सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि सरकार ने केवल प्रपोजल एक तरह से तैयार किया है, प्रपोजल दिया है, नियुक्ति नहीं की। जब नियुक्ति ही नहीं की अभी तक, प्रपोजल तक ही बात सीमित थी, तो हाईकोर्ट ने कहा कि ये एक प्रीमेच्योर एक तरह से जो है याचिका है, तो इसलिए इसको खारिज कर दिया जाता है। तो सरकार की क्या मंशा थी आप लोगों को वो भी जल्दी से बता देते हैं। तो यहाँ पर 2000 शारीरिक शिक्षा जो सहायक थे दोस्तों, वो लगाने की सरकार की मंशा थी कौशल रोजगार निगम के माध्यम से। आप लोगों को पता होगा एक बार जो पीटीआई थे वो हटाए गए थे काफ़ी सारे, 2006 में विज्ञापन हुआ था और 2010 में ये पीटीआई लगे थे, लेकिन उस भर्ती में दोस्तों घोटालों का आरोप लगने के कारण दोस्तों उस भर्ती को रद्द कर दिया गया था। कुछ पीटीआई तो नई भर्ती में सिलेक्ट हो गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे पीटीआई थे जिनको हटा दिया गया था और वो नई भर्ती में सिलेक्ट नहीं हुए। तो उन्हीं को एडजस्ट करने की सरकार एक तरह से कोशिश कर रही थी भी कौशल रोजगार निगम के माध्यम से उनको एडजस्ट कर दिया जाए। लेकिन इस याचिका को जैसे ही दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में बातचीत चली और थोड़ा बहुत यहाँ पर एक तरह से सिलसिला ही चला था, प्रपोजल के बारे में बातचीत चल रही थी, तैयार हो रहा था, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर हाई कोर्ट में मामला पहुँच गया। और हाई कोर्ट ने दोस्तों जब सरकार ने बताया कि अभी तक हमने इस पर कोई आगे कार्रवाई नहीं की है, तो इसको प्रीमेच्योर मानते हुए ही इसको कैंसिल कर दिया, यानी कि अब इस भर्ती के बारे में कोई बातचीत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। काम न मिलने के विरोध में 30 को सचिवालय पर प्रदर्शन करेंगे मनरेगा मजदूर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मनरेगा मजदूर इकट्ठा हुए हैं। बता दें यहाँ पर आप लोगों को कैथल से खबर है, तो कैथल के दोस्तों ये मनरेगा मजदूर हैं। इन्होंने बताया कि वर्ष 2023 जो 24 है, वित्त वर्ष 2023-24 के 2 महीने समाप्त होने के बावजूद भी यहाँ पर मनरेगा मजदूरों को अभी तक किसी प्रकार का कोई काम नहीं दिया गया है। और काम नहीं मिलने के बदले दोस्तों यहाँ पर जो एक तरह से भत्ता दिया जाता है, बेरोजगारी भत्ता, वो भी इनको दोस्तों नहीं दिया गया है। और कर्मचारियों जो मनरेगा मजदूर हैं, इनके पास जानकारी कहीं से पहुंची है कि इस बार इनसे दोस्तों जो नहर सफाई वगैरह का इस तरह का काम करवाया जाता था वो भी नहीं करवाया जा रहा है और गांव में ज़्यादा काम करने को है नहीं। तो कर्मचारी यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि भी इनको काम दिया जाए किसी भी तरह से। ये सरकार की जिम्मेदारी है, विभाग की जिम्मेदारी है। काम नहीं दिया जाता है तो दोस्तों इनको भत्ता तो कम से कम जरूर दिया जाए। तो ये थे मनरेगा मजदूर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। पानीपत भास्कर से खबर है, बिजली कर्मचारियों ने कौशल निगम बंद करने की उठाई है मांग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बता दें आप लोगों को, हरियाणा कर्मचारी महासंघ जिला पानीपत के बैनर तले कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और यहाँ पर कौशल रोजगार निगम को बंद करने, कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा देने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, समान काम समान वेतन लागू करने जैसी मांगे उठाई है। तो यहाँ पर दोस्तों अलग अलग जो कर्मचारियों की यूनिट थी, सब यूनिटों पर दोस्तों यहाँ पर जो है बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कल प्रदर्शन किया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, करनाल से कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर 4 घंटे तक की है नारेबाजी, 30 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने व कौशल रोजगार निगम को भंग करने की मांग भी उठाई है ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर ने दोस्तों जो यूनियन थी। फतेहाबाद से देख लेते हैं अगली खबर। यहाँ पर एक रोजगार मेला, जिला रोजगार कार्यालय में 31 मई को रोजगार मेला। जहाँ दोस्तों 29 मई को उपमंडल रोजगार कार्यालय टोहाना में नवज्योति बायो फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर जो कुछ कर्मचारियों को हायर किया जाएगा बताया गया है। यहाँ पर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के पदों पर दोस्तों यहाँ पर एक तरह से इंटरव्यू लिया जाएगा 29 मई को टोहाना में। दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर 31 मई को जिला रोजगार कार्यालय फतेहाबाद में भी यहाँ पर दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर की भर्ती की जाएगी रोजगार कार्यालय के द्वारा। तो ये 2 रोजगार मेले लगने जा रहे हैं फतेहाबाद में। सिरसा से देख लेते हैं अगली खबर। यहाँ पर बिजली कर्मचारियों ने 28 मई को जींद में चेतावनी रैली में दोस्तों भाग लेने का ऐलान कर दिया है। मांगे न मानने पर मंत्री के आवास का दोस्तों घेराव करेंगे और वहां पर अपना पड़ाव भी डालेंगे। फतेहाबाद से भी कर्मचारी यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली कर्मचारी ने सब यूनिट स्तर पर दिया है धरना। तो कल पूरे हरियाणा प्रदेश में दोस्तों ये प्रदर्शन किया गया ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के द्वारा। 3 सूत्रीय मांगों लेकर बिजली निगम कर्मचारियों ने की है गेट मीटिंग और दूसरी तरफ कलायत में भी मांगों लेकर हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन सदस्यों ने दोस्तों धरना प्रदर्शन किया है और कौशल रोजगार निगम को भंग कर समान काम समान वेतन लागू किया जाए। लोहारू में यहाँ पर बिजली कर्मचारी दोस्तों मांग कर रहे हैं।
और अंत में देख लीजिए यहाँ पर बिजली मंत्री के खिलाफ कर्मचारियों ने दिया धरना, बोले निजीकरण की नीतियों से हो रहे हैं घोटाले। तो यहाँ पर भी ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन की बैनर तले दोस्तों कर्मचारी बैठे हुए थे और पूरे प्रदेश हरियाणा में दोस्तों प्रदर्शन किए गए हैं। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे आज के आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।